हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 50 न्यूटन प्रति कूलाम जो है बच्चों वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो 0.1 कूलाम आवेश को 2 मीटर एक्स अक्ष के अनुदिश ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो कृत कार्य होगा बच्चों वो क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो। बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसमें बच्चों कोई दो बिंदु मान लेते हैं ए और बी, और इन दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जो दूरी है बच्चों वो डी मान लेते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर डेल्टा वी बराबर होगा बच्चों वो वी ए माइनस वी बी बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और गुणे बच्चों उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जो दूरी होगी। बच्चों ये जो है उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान होगा। अब बच्चों क्यू आवेश को ए से बी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा बच्चों वो क्या होगा वो देख लेते हैं। ए से बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य। तो बच्चों ये कृत कार्य W बराबर हो जाएगा बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अर्थात VA ऋण VB और गुणे बच्चों आवेश Q। बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा V गुणे Q। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में आवेश का मान Q बराबर 0.1 कूलाम दिया गया है, और बच्चों यहाँ पर ये हम मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो x अक्ष के अनुदिश है। तो इस प्रकार से कुछ वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर हरे रंग की लाइनों से दिखाया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों E का मान जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रश्न में दिया गया है 50 न्यूटन प्रति कूलाम। 50 न्यूटन प्रति कूलाम। और बच्चों ये एक्स अक्ष के अनुदिश है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों ये हमारा मूल बिंदु है। तो बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक क्यू आवेश को ले जाया जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है। तो बच्चों दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है। तो बच्चों आवेश को 2 मीटर ले जाया जाता है एक्स अक्ष के अनुदिश। तो बच्चों ये दूरी जो है ये 2 मीटर है। इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार से अगर हम एक आवेश Q को 2 मीटर तक एक्स अक्ष के अनुदिश ले जाए तो किया गया कार्य हमसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। बच्चों वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो बच्चों W बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा V गुणे Q। तो बच्चों डेल्टा V हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर VA माइनस VB गुणे बच्चों Q। बच्चों ये जो डेल्टा V का मान हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे उनके बीच में दूरी वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। बच्चों E गुणे D हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि D का मान जो है वही 2 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों इसका मान रख देंगे तो ये कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा 50, और बच्चों D का मान है 2 और 0.1। तो यहाँ से बच्चों 10 जूल हमें प्राप्त हो गया। अर्थात बच्चों वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का मान 10 जूल होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।